सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए मैया नवदुर्गा के अष्टम स्वरूप मैया महागौरी की। भक्तजनों, नवदुर्गा नवरात्रि के अष्टम नवरात्र में मैया महागौरी का पूजन किया जाता है। माँ महागौरी की पूजा अर्चना से भक्तजनों के सारे कष्ट क्लेश विपदाएं दूर हो जाती हैं। मैया महागौरी के तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान रहता है। भक्तों, इनकी शक्ति अमोघ फल देने वाली है। इनकी पूजा से सौभाग्य में वृद्धि होती है। भक्तों, मैया ने महातपस्या कर गौर्ण वर्ण प्राप्त किया था, इसीलिए इन्हें भगवान शंकर ने महागौरी कहकर बुलाया था। मैया रानी के 4 हाथ हैं भक्तों, जिसमें ऊपर वाले हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं। नीचे वाले हाथ में मैया ने वर मुद्रा बनाई है। बाकी 2 हाथों में डमरू और अभय मुद्रा है। मैया का वाहन वृषभ है। भक्तों, आइए सुनते हैं मैया की पावन संगीतमय कथा। अष्टम रूप है माँ महागौरी, अष्टम दिवस है पूजा होती। पूजा अर्चन करते सारे गूंज रही है जय जयकारे। अनुपम तेज है माँ का निराला, सब प्रकाश को भरने वाला है। अमोघ फल देने वाला, भव से पार लगाने वाला। हरि तप मैया ने रचाया, गौर वर्ण मैया ने बनाया। महागौरी फिर माँ कहलाई, सबने जय जयकार लगाई। रूप चतुर्भुज अति सुहाए, भक्तों को भव पार लगाए। वृषभ की माँ करती है सवारी, सारी सृष्टि जय जय पुकारी। भक्तजनों, मैया महागौरी और कोई नहीं, पूर्व जन्म में भगवान शिव की अर्धांगिनी मैया सती ही थी। जब मैया सती ने देह त्याग किया तो पुनर्जन्म लेकर पर्वतराज हिमालय के यहाँ शैलपुत्री नाम से फिर प्रकटी। उन्हीं शैलपुत्री मैया ने भगवान शिव को पाने हेतु घनघोर तप रचाया और ब्रह्मचारिणी स्वरूप को बनाया। और यही ब्रह्मचारिणी मैया जब करोड़ों करोड़ों वर्ष तक तप करती रही, अन्न जल सब कुछ त्याग दिया, केवल वायु और वर्षा का पानी पीकर भगवान शिव का ध्यान किया, तो मैया की काया एकदम क्षीण हो गई थी। भक्तों, परंतु उनके हृदय में भगवान शिव को पाने की अनुपम लालसा थी। सो मैया ने सब कुछ त्याग कर केवल और केवल भगवान शिव के ध्यान में खुद को रमाए रखा था। भक्तों, सती पुनर्जन्म को पाई, शैलपुत्र के रूप में आई। मन में शिव का ध्यान लगाई, शिव पाने की अलख जगाई। नारद ने माँ को समझाया, पिछले जन्म का राज बताया। शिव शंकर को पाना चाहो, भारी फिर तुम तप को रचाओ। ब्रह्मचारिणी का रूप बनाई, तप घन घोर को शिव का रचाई। टूटे बिल्व पत्र माँ खाई, अन्न जल का त्याग कराई। वर्ष 1000 धरती पर सोई, केवल शिव के ध्यान में खोई। तप घन घोर करे है माई, काया अपनी क्षीण बनाई। मैया ब्रह्मचारिणी का घनघोर तप देखकर सभी देवी देवता उनकी शरण में आए। भक्तों, और उनकी उन्मुक्त कंठ से जय जयकार करने लगे। सप्तऋषियों ने कहा, हे देवी, आपके जैसी तपस्चारिणी न तो इस सृष्टि में कभी कोई हुई है और न कभी होगी। आपका तप अब संपूर्ण होने को है देवी।
हम सभी भगवान शिव की शरण में जाते हैं और उन्हें आपके पिछले जन्म का भेद बताते हैं, ताकि वो इस जन्म में आपसे फिर विवाह रचाएं। आपकी जय जयकार है देवी, आपकी जय जयकार है। तप को देखते बाहर शाय, मैया के फिर सन्मुख आए, चरणों में सब शीश नवाए। मैया की जयकार लगाए। तप नहीं किसी और का ऐसा, आपने मैया कीन्हा जैसा, आप हो सृष्टि का आधारा। तप संपूर्ण हुआ है तिहारा। शिव शंकर के सन्मुख आए, शिव भोले को यह समझाए, यही सती है यही है माया। पुनर्जन्म मैया ने पाया। जाओ उनको दर्श दिखाओ, तप मैया का पूर्ण कराओ, मैया संग विवाह रचाओ। सृष्टि को आगे तो बढ़ाओ। सप्तऋषियों और देवी देवताओं की बात मानकर भगवान भोलेनाथ महागौरी का तप पूर्ण करने हेतु उनके सन्मुख आए भक्तों। उन्हें साक्षात दर्शन दिया और उनसे कहा, हे देवी, आपका तप संपूर्ण होता है, कृपया अपने नेत्र खोलिए। माँ ने अपने नेत्र खोले और क्षीण काया से भगवान शिव को वंदन किया, प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा, देवी, करोड़ों वर्ष के तप से आपका वर्ण काला हो गया है, इसलिए पहले मैं आपको गंगा जल से स्नान कराता हूँ। तब भगवान भोलेनाथ ने अपने कमंडल में गंगा जल का आह्वान किया तथा उससे मैया को स्नान कराया। गंगा जल में स्नान करते ही मैया का कांतिमय गौरवर्ण वापस आ गया भक्तों, जिसे देख भगवान भोले शंकर ने उन्हें महागौरी के नाम से संबोधित किया था भक्तों। मां सन्मुख शिव जी थे आए, मैया को फिर दर्श दिखाए, मैया ने फिर आंखें खोली। शिव शंकर की जय जय बोली। शिव चरणों में शीश नवाया, शिव ने प्रेम से माँ को उठाया, काहे काया क्षीण बनाई। गंगा को लीना बुलवाई। गंगा जल से स्नान कराया, गौर वर्ण मैया ने पाया, शिव ने रचाई अद्भुत माया। महागौरी का नाम धराया। मैया के संग ब्याह रचाए, माँ को अपने वाम बिठाए, लेकर के कैलाश पे आए। शिव गण की जयकार लगाई। तो देखा आपने भक्तों, किस तरह मैया ने महागौरी का नाम पाया और भगवान भोलेनाथ की अनन्य तपस्या कर उन्हें अपने वर के रूप में प्राप्त किया। भक्तजनों, नवरात्रि के अष्टम दिवस मैया महागौरी की पूजा की जाती है। माँ के पूजन अर्चन से भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। माँ का पूजन अष्टमी के दिवस कैसे किया जाता है, आइए आपको समझाता हूँ। सबसे पहले चौकी पर मैया महागौरी की प्रतिमा स्थापित करें। तत्पश्चात गंगा जल से इसका शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उसे नारियल से ढककर कलश स्थापना करें। फिर भगवान श्री गणेश, वरुण, नवग्रह और षोडश मातृका से मैया का आह्वान करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें तथा वैदिक मंत्रों से मैया का आह्वान करें। मैया को चंदन, अक्षत, रोली मोली, हल्दी, अक्षत, दुर्वा इत्यादि का भोग समर्पित करें तथा मिष्ठान और मेवों से मैया का आह्वान करें। ऐसा करने से आप जीवन के समस्त सुख भोग कर अंत में मैया के चरणों में विलीन हो जाएंगे। एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, बोलिए मैया महागौरी की।
स्नान ध्यान निवृत्त हो जाओ, मैया की फिर चौकी सजाओ, गंगा जल से स्नान कराओ, मैया को स्थापित करवाओ। अक्षत रोली मोली चढ़ाओ, धूप जलाओ दीप जलाओ, लाल चुनरिया माँ की सजाओ, मोक्ष परम पद माँ से पाओ। पान सुपारी ध्वजा नारियल, पुष्प सुगंधी फूल और फल, और लाओ में वाओ मिठाई, माँ को प्रेम से भोग लगाई। बीज मंत्र मैया का गाओ, चंदन का उन तिलक लगाओ, भव में गोते ना खाओगे, चरण शरण